हमारे पति को मृत घोषित करके हमारी विधवा पेंशन नहीं कर रही है सर नगर पालिका। 2015 में मेरे पति को मृत घोषित किया है और 21/12/2015 में मेरी पेंशन लागू कर दी, पर पेंशन मेरे खाते में नहीं आ रही सर। वो किसके खाते में जी वो बता ही नहीं रहे नगर पालिका वाले किसके खाते में डाल रहे। आपने जो कारण पूछा क्या बताया उन्होंने? वो यही बोल देते हैं आईडी गलत हो गई और वो नगर उसमें बोली थी बैंक में विधवा पेंशन, तुमको विधवा पेंशन निशान मेरे कौन से खाते में आती बताओ, तो मेरे खाते में तो आती ही नहीं विधवा पेंशन। विधवा पेंशन आती होती तो मेरे 12.5 ही आती, 650 जी और 600 हुई तो 1250 की मैं समझ लेती, पर मेरे खाते में तो केवल 650 ही आ रहे हैं। आपके पति और आपने शिकायत की इसकी कहीं? कई शिकायत की एसडीएम साहब के पास करी थी, उन्होंने भी नगर पालिका सीएमओ को बोल रही, फिर कलेक्टर साहब के पास बोली, कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब के लाने बोल रही, सीएम हेल्पलाइन लगाई थी तो सीएम हेल्पलाइन वाले के अभी भी शिकायत डली, अभी भी कोई निराकरण नहीं हुआ वहाँ। गौहद की रहने वाली रामकली महौर पिछले कई सालों से अपने पति को जिंदा बता कर थक चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। गौहद के वार्ड नंबर 8 की रहने वाली रामकली के पति का नाम बुधाराम है, जो भोपाल के पास मंडीदीप में मजदूरी का काम करते हैं। रामकली के पति जिंदा है। रामकली गले में मंगलसूत्र पहनती है, माथे पर सिंदूर लगाती है, लेकिन सरकारी कागजों में रामकली के पति को मृत घोषित कर दिया गया है। रामकली के खाते में जब लाडली बहना योजना के पैसे कम आने लगे, तब रामकली ने बैंक में जाकर पता किया। तब रामकली को पता चला कि उसका नाम विधवा पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है। रामकली पिछले कई सालों से अपने पति के जिंदा होने का सबूत लेकर दफ्तर भटक रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको तो जानकारी जी लाडली बहना का फार्म भरवे के लाने गए थे, तो वो बोलने लगो कि तुमको क्या नाम है विधवा पेंशन मिलती है। सूरज पारासर आया था। कौन है ये? जी कंप्यूटर पे बैठता है नगर पालिका में। जी हाँ, तो वो बोलो, हमने बोली नहीं हमको क्यों मिलेगी विधवा पेंशन, नहीं कि तुम्हें विधवा पेंशन मिलती है, और उसी के हाथ का जी डॉक्यूमेंट्स अभी भी मेरे पास, तो उसी ने फार्म भर के ले वो। मैंने कि नहीं भैया मुझे नहीं मिलना चाहिए, नहीं कि तुम्हें विधवा पेंशन मिलती है। तो वो फर्स्ट में ही पहली किस्त आई तो 400 रुपये आई थी, तो 400 रुपये आई। जब भी मैंने बोली थी नगर पालिका में जाएंगे, पूरी परिषद की मीटिंग थी उस समय, उस दिन सीएमओ पद थे सुरेंद्र शर्मा जी, तो वो बोलने लगे देख लेना है इनका क्या है क्या हो गया है, तो आज तक भी सुधार नहीं हुआ सर। कितना समय हो गया इस बात को क्या नाम है 5/5/2015 में मेरे पति को मृत्यु घोषित किया है और 21/12/2015 में मेरी पेंशन लागू कर दी, पर पेंशन मेरे खाते में नहीं आ रही सर। वो किसके खाते में? जी वो बता ही नहीं रहे नगर पालिका वाले किसके खाते में डाल रहे हैं। हाँ जी। आपको अब किस योजना का लाभ मिल रहा है जिससे आपको मालूम चला कि? जी मुख्यमंत्री ने जो लाडली बहना की पैसा डाले 1000 रुपया, उसमें मेरे खाते में केवल 400 रुपये आए थे। तो आपने वजह पूछी तो क्या बताया नगर पालिका में? तो कुछ नहीं बताया उन्होंने जी, वो बोलता कहा था वो तो वैसे ही है गई, तुम्हारी आईडी गलत है गई है। तो हमने की आईडी गलत में कोई आदमी थोड़ी मर जाएगा। नहीं तो 400 रुपये आ रहे हैं जबकि 1250 आते हैं ना। 1250 अब आने लगे, पहले फर्स्ट में 1000 डाले थे उन्होंने। अच्छा जी। तो आपके खाते में कितने आते हैं? हमारे खाते में पहले आ रहे 400, अब आ रहे हैं 650। 650? 1250 नहीं? नहीं 1250 नहीं आ रहे। तो आपने जो कारण पूछा क्या बताया उन्होंने? वो यही बोल देते हैं आईडी गलत हो गई है, इसलिए कम पैसे। इसलिए कम है। तो आईडी गलत है तो आईडी को क्या मतलब है गलत होने का? विधवा पेंशन ले रही हैं आप, ये भी कहा है? नहीं विधवा पेंशन नहीं बोल रहे थे कि मैंने, और वो नगर उसमें बोली थी बैंक में विधवा पेंशन, तुमको विधवा पेंशन निशान मेरे कौन से खाते में आती बताओ, तो मेरे खाते में तो आती ही नहीं विधवा पेंशन। विधवा पेंशन आती होती तो मेरे 12.5 ही आती, 650 जी और 600 हुई तो 1250 की मैं समझ लेती, फिर मेरे खाते में तो केवल 650 ही आ रहे। आपके पति और आपने शिकायत की इसकी कहीं? कई शिकायत की एसडीएम साहब के पास करी थी, उन्होंने भी नगर पालिका सीएमओ को बोल रही, फिर कलेक्टर साहब के पास बोली, कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब के लाने बोल रही, सीएम हेल्पलाइन लगाई थी तो सीएम हेल्पलाइन वाले के अभी भी शिकायत डली, अभी भी कोई निराकरण नहीं हुआ वहाँ से भी। अभी भी आप परेशान हैं? अभी भी परेशान है सर। आपके पति कहाँ हैं? अभी भोपाल मंडी में। वो काम करते हैं? जी काम करते मंडी में। तो अभी आपको क्या निराकरण हो पाया नहीं हो पाया? अभी कुछ नहीं हो पाया सर। अधिकारी तो कह रहे हैं जांच पूरी हो गई है। कुछ जांच नहीं हुई सर, क्या कहते हैं जांच तो जब सही मानी जाएगी
जब 1250 रुपया आने लगेंगे और मेरे पति का कहता है जिंदा माने अभी सुर्गी लिख के आती है। स्वर्गीय लिख के जी, आती है? स्वर्गीय। कहाँ पे? किसी उसे ऑनलाइन से निकलवाओ तो उसमें सुर्गी लिख के आती है। सुर्गी क्यों आ रहे हैं लिख के? स्वर्गीय बुद्धाराम जी लिख के आती है। वो सुधार नहीं हुआ? हाँ, वो सुधार नहीं, दो चीज का सुधार नहीं हो रही है सर। कौन कौन से? एक स्वर्गीय बुद्धाराम का वो सही जिंदा की निकले आईडी, वो उनका स्वर्गीय नहीं निकले, और मेरे ये 1250 रुपये आने लगे। सर मेरे को इतना मेरी बेइज्जती हो रही है। आज 10वीं साल चल रही है। 10 साल से परेशान? हाँ, 10 साल से परेशान हूँ। आज नगर पालिका के रिकॉर्ड में मैं विधवा लिखी हूँ। क्यों लिख के रखे नगर पालिका के रिकॉर्ड में मुझे विधवा, और पति है मेरा जिंदा। वहीं इस पूरे मामले में जब एमपी तक ने एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई लाडली बहना सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दर दर भटक रही हो, या उसे या उसके परिवार में किसी को मृत घोषित कर दिया गया हो। इससे पहले छिंदवाड़ा और बैतूल से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां महिलाएं या तो अपने या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के जिंदा होने का सबूत दे देकर थक गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारी भी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। भिंड के गोहद कस्बे की रहने वाली रामकली खुद को शादीशुदा साबित करने के लिए बीते 10 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही है। रामकली के पति जिंदा हैं, लेकिन नगर पालिका के दस्तावेजों में उन्हें 10 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया है। ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई सुहाग को जिंदा साबित करने की है। इस लड़ाई को बराबर रामकली और उनके पति लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये के चलते रामकली अभी तक दस्तावेजों में अपने पति को जिंदा साबित नहीं कर सकी हैं। हेमंत शर्मा, एमपी तक, भिंड।